वैसे आपको बता दूं कि मुझे भी कोविड हुआ था। राइट गाइस, मतलब पूरे 1 महीने के बाद, मतलब आज पूरा 1 महीना हो गया और मेरा रनिंग प्रैक्टिस चालू था और इसलिए मैंने आज डिसाइड किया कि आज हम थोड़ा टफ एरिया में जाएंगे थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए। और मैंने थोड़ा इंक्लाइन डिक्लाइन, ये थोड़ा माउंटेन एरिया है, यहाँ पे मैंने सोचा कि अपन रनिंग का प्रैक्टिस करते और अपना स्टैमिना टेस्ट करते और रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। कोई थकान नहीं और कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। और बेसिकली जब आप फर्स्ट टाइम रनिंग स्टार्ट करते हो ना, तब सांसें फूल जाती है, ऐसा लगता है कि अभी हम लोग गिर गए, कुछ नहीं हो सकता, रुकना पड़ेगा, ये फीलिंग होता है। बट थोड़ा पुश करते हो कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, कुछ साल तक, तो आप ये सब भूल जाते हो और धीरे धीरे आप उसको एंजॉय करना स्टार्ट करते हो। और यही हो रहा है मेरे साथ। और आज मैं अकेला यहाँ पे आया हूँ, मेरे घर के यहाँ पे ही गोरेगांव में फिल्म सिटी के पास एरिया है। वैसे आपको बता दूँ कि मुझे भी कोविड हुआ था। वैसे आपको बता दूं कि आज से 1.5 महीने पहले मुझे भी कोरोना हुआ था। जी हाँ, एक्चुअली हुआ ये कि वसई से जब मैं गोरेगांव शिफ्ट हो गया, उसके बाद अचानक मैं बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ने के बाद मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि मेरी टेस्ट और स्मेल चले जा रहे हैं। और देखते देखते मेरे टेस्ट और स्मेल दोनों चले गए और बुखार तो ऑलरेडी से आके गया था। तो मुझे डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि आप घर में रुको, बाहर मत जाना, आइसोलेट करो खुद को। और उसके बाद में फिर मैंने सेम प्रोसीजर उनसे फॉलो की। मैंने कहीं भी कोई टेस्ट नहीं की और कोई भी अलग से ट्रीटमेंट नहीं ली, लेकिन घर में मेरे डॉक्टर ने मुझे जो मेडिसिन दिए थे वही मैं ले रहा था और प्रिकॉशंस सारे ले रहा था। उसके साथ साथ जो भी कोरोना के दरमियान ट्रीटमेंट ज़रूरी है, घरेलू उपचार ज़रूरी है, वो सारे मैं कर रहा था। और उसी के साथ साथ 15 दिन के अंदर अंदर मैं कम्प्लीटली रेडी हो गया और एकदम से ठीक ठाक हो गया। तो मेरे जो डॉक्टर है विशाल वैद्य, उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया। और खास बात ये थी कि विशाल जी ने बांद्रा के कोविड सेंटर में ड्यूटी निभाया था और इसकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है और ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना ही हो सकता है, आपको और भी बहुत सारी बीमारियां हैं या फिर नॉर्मल फीवर है वो भी हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप बीमार पड़ रहे हो तो आपको सिर्फ कोविड ही हुआ है। तो उनके कहने के बाद पहले तो मैं बहुत पैनिक था, तो मैं थोड़ा शांत हो गया और थोड़ा नॉर्मल हो गया और मेरे अंदर का जो डर था वो सबसे पहले निकल गया। उसके साथ साथ मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने कम्प्लीटली खुद को अपने ही दूसरे रूम में आइसोलेट कर लिया और जो भी कोविड की जितने भी प्रिकॉशंस लेने थे वो सारे लिए और जो भी ट्रीटमेंट घर में करनी थी वो सारी की, जैसे कि गर्म पानी पीना और स्टीम लेना, ये सारी चीज़ें मैंने की। उसके साथ साथ जो मेडिसिन थी वो भी मैं ले रहा था, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, ये सारे टैबलेट्स भी ले रहा था। और ऐसे करते करते करीबन 10-15 दिन के बाद मैं कम्प्लीटली ठीक हो गया। और मुझे लगा ही नहीं कि मतलब कोविड जैसी कुछ ऐसी अलग सी बीमारी है। वो एक्सपीरियंस ऐसा ही था कि जैसे हमें कोई बुखार आता है, खांसी होता है, सर्दी जुकाम होता है, इसी टाइप की एक बीमारी है और ऐसा कुछ अलग है नहीं जो हम लोग डर रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि आप भी मत डरिए। और मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे जिसमें बुज़ुर्ग लोग जो कमज़ोर है और उसके साथ साथ किसी को बीमारियां है, ऐसे भी लोग ठीक हुए हैं, लेकिन उसके पीछे एक ही रीज़न था, उन्होंने उसका सामना किया, वो डरे नहीं और हिम्मत से काम लिया। और जी हाँ, ऐसी सिचुएशन में हमें हिम्मत से ही काम लेना है। तो गाइस, ऐसे एक दिन मैं फेसबुक और यूट्यूब पे
रिसर्च कर रहा था कि अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, और देखते देखते मुझे एक ग्रुप फेसबुक पे मुझे मिला जिसमें इम्यूनिटी मैटर्स करके एक ग्रुप है, जहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस डॉक्टर द्वारा दिए जा रहे हैं। और मतलब जनरली कैसा होता है कि हमेशा डॉक्टर के पास जाना हमें पॉसिबल नहीं होता, और डॉक्टर्स की फ़ीस भी हमेशा देना हर किसी को अफोर्ड नहीं होती। तो ऐसे केस में मुझे लगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ग्रुप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे इस ग्रुप पे है, जो हमें हमारे सवालों के जवाब दे के हमारे समस्याओं का निराकरण करते हैं, जो हमारे जो भी डाउट्स है, हमारे जो भी सवाल है उसको वो आंसर करते हैं, और इसीलिए हमें अपने डेली हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो करीबन 1 महीना हो गया है और मैं वो ग्रुप फॉलो कर रहा हूँ, और उसकी जो टिप्स है वो मुझे बहुत काम आ रही है, और इसी का नतीजा है कि मुझे एक तरह का जो डर पहले होता था वो बिल्कुल नहीं है, एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों के अंदर का डर मिटाना, और उसी के साथ साथ सिर्फ डर नहीं, तो अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है और आपको किसी टिप्स की ज़रूरत है तो आप इस ग्रुप पे आ सकते हो। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि इस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। ग्रुप के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके वहाँ पे क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट दे सकते हो। आए दिन हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि इतनों की कोरोना की वजह से मौत हुई, इतने लोग कोविड डिटेक्ट हुए, और एक डर का माहौल हमें मीडिया के माध्यम से दिख रहा है। लेकिन अपने ब्लॉग से मेरी ये कोशिश है कि आप पॉजिटिव रहें, खुश रहें, और अपनी ज़िंदगी है अपने तरीके से और अपने हिसाब से जिए। तो गाइस अभी ऑलमोस्ट सुबह के बज रहे हैं 10:45, और अभी घर पे जाने का वक्त हो गया है, बिकॉज हमारी बीवी जो है ना वो वेट करती रहेगी। और वेट करने का रीज़न ये है कि आज है 20 दिसंबर 2020, और आज के 4 साल पहले हमारी शादी हुई थी, और इसीलिए आज देखा नाम लिया और फ़ोन आ गया। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपके बेहद ही काम आएगा, और अगर आपके काम आएगा तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना कितना हेल्पफुल था ये वीडियो। सो फिलहाल के लिए रुकते यहीं पे, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।